हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो बच्चा बाड़ी? आई होप सब मजे में होंगे और बहुत बढ़िया से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। सो टुडे विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर नेम इज ह्यूमिडिटी एंड cloud. So this is our chapter number 3 of our 8th geography subject and this is a very first lecture of this chapter. I hope so आप interesting होंगे इस chapter को पढ़ने के लिए, because इस chapter के अंदर हम बहुत सारे important topics के बारे में discuss करेंगे। ह्यूमिडिटी होता क्या है एंड बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ों के बारे में स्टडी करेंगे। उसके साथ साथ लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम स्टार्ट करेंगे हमारा टॉपिक नंबर 2 विच इज क्लाउड। क्लाउड कैसे फॉर्मेशन होता है, क्लाउड का कौन कौन से टाइप के क्लाउड होते हैं, ऐसे मल्टीपल टॉपिक्स को हम डिस्कस करेंगे इन लेक्चर नंबर 2। सो चलो स्टार्ट करते हैं हमारा लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हम देखेंगे सबसे पहले वेदर कंडीशन। अब अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं, ठीक है, सो इंडिया के अंदर आपको जैसे जैसे आप अलग अलग प्लेसेस पर जाओगे पूरे इंडिया के अंदर, आपको बहुत सारे वेदर के अंदर कंडीशंस डिफरेंट टाइप्स आपको दिखाई देंगे। अगर आप महाराष्ट्र में हो तो आपको ज़्यादा चीज़ें फील नहीं होगी, लाइक आपको ठंडी या गर्मी के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। बट वही अगर आप कश्मीर साइड जाओगे ठंडी के टाइम पे तो आपको फील होगा कि यस दिस इज अ ठंडी का मौसम है ना, ये विंटर सीजन आपको वहां पर फील होता है ना। लाइक आप पहाड़ों पर जाओगे तो आपको वहां पर वो चीजें फील होती है। सो वही यहाँ पर हमें बताया हुआ है कंडीशन ऑफ वेदर, ठीक है। वेदर कंडीशन के बारे में देखेंगे। यहाँ पर हमें 3 प्लेसेस के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। फर्स्ट इज राजस्थान, सेकेंड इज कश्मीर एंड थर्ड इज मुंबई, ठीक है। सो फर्स्ट राजस्थान के अंदर, राजस्थान का टेम्परेचर कैसा होता है? मोस्ट ऑफ द टाइम वहां पर हॉट फील होता है, ठीक है। वेदर उनका कैसा होता है? हॉट होता है। सो हॉट एंड ड्राई एयर, वहां पर हमें कैसा एयर दिखाई देता है? ड्राई एयर दिखाई देता है एंड बहुत ज्यादा गर्मी फील होती है, ठीक है। सो हॉट एंड ड्राई एयर, नो मॉइस्चर, कोई मॉइस्चर फील नहीं होता है। सो पीपल वेयर कॉटन क्लोथ्स, वहां पर लोग कॉटन के कपड़े पहनना ज्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि वहां का वेदर कंडीशन इस तरह का हमें मिलता है, ठीक है। सेकेंड इज कश्मीर। कश्मीर में कैसा वेदर होगा? वहां पर हम कॉटन के क्लोथ्स पहन के घूम सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, है ना। हम वहां पर सिंगल क्लोथ पहन के भी नहीं घूम सकते या 2 कपड़े पहन के भी नहीं घूम सकते। हमें बहुत ज्यादा ठंडी होती है तो हमें बहुत सारे कपड़े, स्वेटर्स, जैकेट्स, शॉल, ऐसे बहुत सारी चीजें पहननी पड़ती है ना। सो वहां का वेदर कंडीशन कैसा होता है? कूल एंड ड्राई एयर। सो लेस मॉइस्चर, कम मॉइस्चर होता है। सो पीपल वेयर वार्म क्लोथ्स, वहां के जो लोग होते हैं वो वार्म कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं, गर्म कपड़े पहनना प्रेफर करते हैं, ठीक है। थर्ड इज मुंबई। मुंबई, आमची मुंबई, मुंबई के अंदर हॉट एंड ह्यूमिड एयर दिखाई देता है बहुत। जब आप अभी के टाइम पर, अभी की एग्जांपल ले ले हम लोग, तो जब भी अगर बारिश नहीं आया, ये लेक्चर जाने से पहले तक अगर बारिश नहीं आया है तो दोपहर के टाइम का वेदर याद कर लो। 2 बजे में, 3 बजे में घर से बाहर निकलोगे तो आपको कितना ज्यादा हॉट और ह्यूमिडिटी फील होगा। वो चीजें आप सभी को आई होप सो पता ही होगा अगर आप मुंबई में रह रहे तो, है ना। सो ये चीजें हमें दिखाई देती है। हाई मॉइस्चर, यहाँ पर हाई मॉइस्चर होता है। सो क्लोथ इंक्रीजेस ह्यूमिडिटी, ठीक है। सॉरी, क्लाउड्स इंक्रीजेस ह्यूमिडिटी, ठीक है। सो यहाँ पर हमें लाइक हम नॉर्मल कपड़े पहनते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हम कॉटन क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हैं और हम मिक्स टाइप ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमें ठंडी भी नहीं फील होती है, बहुत ज़्यादा हमें गर्मी भी नहीं फील होती है, ठीक है। सो इस तरह का टेम्परेचर, इस तरह का वेदर कंडीशन हमें अलग अलग स्टेट वाइज अगर हम जाते हैं तो हमें इस तरह का टेम्परेचर फील होता है, वेदर कंडीशन इस तरह का फील होता है ना। चलिए चलो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज इवेपोरेशन। व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन होता क्या है? जैसे ही हम कुकर, आप सभी के घर में प्रेशर कुकर होगा। प्रेशर कुकर जब भी हम खोलते हैं तो आप देखते हो जैसे ही उसे हम बाहर निकालते हैं, उसका जो ढक्कन होता है उसे हम जैसे ही ओपन करके बाहर निकाला हमने, सो उसमें बूंद 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 सा हो जाता है ना। सो टेम्परेचर की वजह से, बिकॉज
अंदर का जो टेम्परेचर होता है कुकर के अंदर, प्रेशर कुकर के अंदर का जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जब हम उसे रूम टेम्परेचर पर लेके आते हैं तो उसका क्या हो जाता है, वेपर्स बनने लग जाते हैं ना। सो बूंद बूंद सा दिखाई देता है, बहुत सारे गैसेस आपको बाहर निकलते हुए दिखाई देते हैं ना। सो ये चीजें आपको फील कराएगी कि इवेपोरेशन क्या होता है, ठीक है। सो व्हाट इज इवेपोरेशन? प्रेशर ऑफ वाटर चेंजिंग इनटू वेपर ड्यू टू द सन हीट। क्या होता है? प्रोसेस ऑफ वाटर चेंजिंग। ये एक प्रोसेस है, किसका प्रोसेस है? वाटर चेंजिंग। कैसे वाटर चेंज हो रहा है? वाटर चेंजिंग इनटू वेपर ड्यू टू सन हीट। सन हीट के वजह से जो वाटर होता है वो किस में चेंज हो जाता है? वेपर में बन जाता है ना। जो ओशंस है उसमें से है ना इवेपोरेशंस होते रहते हैं, वाटर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा हीट के वजह से, सन हीट के वजह से, है ना। सो वो चीजें हमें दिखाई देती है ना। सो उसे ही हम क्या कहते हैं? इवेपोरेशन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ठीक है। फर्स्ट फैक्टर इज हॉट एंड ड्राई एयर। हॉट एंड ड्राई होता है एयर, तो इवेपोरेशन कैसा होता है? फास्ट होता है। फास्ट इवेपोरेशन फील होता है। कब होता है फास्ट इवेपोरेशन फील? हमें जब हॉट एंड ड्राई एयर होता है, बहुत ज्यादा। जैसे आपने वो वाले ऐड देखा है, ग्लूकॉन डी का ऐड, जिसके अंदर कैसे वे एक बच्चा भाग रहा होता है और स्ट्रॉ लगा के सन कैसे क्या करता है, उसका पूरा स्ट्रॉ लेके उसके बॉडी से पूरा एनर्जी ले रहा होता है ना। सो वो चीजें कैसे लग रही है आपको? तो उसी तरह से ये भी फील होता है हमें जब बहुत ज्यादा हॉट एंड ड्राइनेस होता है। सो इवेपोरेशन क्या हो रहा होता है? बहुत ही फास्ट हो रहा होता है गर्मी की वजह से, ठीक है। नेक्स्ट कूल एंड ड्राई। कूल एंड ड्राई एयर जहां पर होता है वहां पर स्लो बट कंटिन्यूअस इवेपोरेशन होता है, ठीक है। कूल है, थोड़ा सा कूल है, सो इस रीजन की वजह से थोड़ा सा स्लो बट इवेपोरेशन कंटिन्यूअस होता रहता है। जैसे कि ठंडी के मौसम में है ना, ठंडी का जो वेदर होता है, विंटर सीजन जो होता है, उस टाइम पे भी, जैसे अभी जो हमारा समर सीजन चल रहा है, समर सीजन में इवेपोरेशन बहुत ही फास्ट होता है, ठीक है। बट विंटर सीजन के टाइम पर भी इवेपोरेशन होता रहता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस ये होता रहता है, ठीक है। स्टॉप नहीं होता है क्योंकि थोड़ा सा वेदर कूल होता है, सो इस रीजन की वजह से थोड़ा सा स्लो होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज मॉइस्ट एयर। मॉइस्ट एयर में वेरी स्लो इवेपोरेशन। जैसे बारिश के टाइम का अगर हम एग्जांपल ले लेंगे तो उस टाइम पे बहुत ज्यादा मॉइस्चर होता है, ठीक है। सो इस रीजन की वजह से इवेपोरेशन थोड़ा सा स्लो हो जाता है, बट इवेपोरेशन थोड़ा थोड़ा होता रहता है, ठीक है। वेरी स्लो इवेपोरेशन, उस टाइम पर हमें वेरी स्लो इवेपोरेशन दिखाई देता है, स्लो बट चल रहा है इवेपोरेशन, ठीक है। इस तरह से हमें दिखाई देता है। हाई टेम्परेचर एंड फास्ट विंड। जहां पर हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है और विंड्स बहुत ही फास्ट होते हैं, वहां पर इंक्रीजेस इवेपोरेशन। फॉर एग्जांपल अगर आप बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर वाले प्लेसेस का एग्जांपल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। जहाँ पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई रहता है और उसके साथ साथ वहाँ पर बहुत फास्ट विंड्स भी आती रहती है, ठीक है। सो वो एग्जांपल आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। सो उस जगह पे भी क्या होता है? इवेपोरेशन इंक्रीज होता है, ठीक है। सो याद रखना है हमें, क्या याद रखेंगे? जहाँ पर हॉट एंड ड्राई एयर है वहाँ पर इवेपोरेशन फास्ट होता है, ठीक है। जहाँ पर कूल एंड ड्राई एयर है वहां पर इवेपोरेशन स्लो होता है बट कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। बट जब मॉइस्ट एयर होता है उस टाइम पे भी इवेपोरेशन बहुत स्लो हो जाता है, वेरी स्लो इवेपोरेशन होता है, बट होता जरूर है ना। और जब टेम्परेचर इंक्रीज, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर और कैसा रहता है, फास्ट विंड्स आते हैं, ऐसे प्लेसेस पर इंक्रीज हो जाता है इवेपोरेशन, ओके। चलो, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में एग्जांपल बताएंगे, ओके। चलो, सो मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, व्हाट इज ह्यूमिडिटी। आगे बढ़ेंगे कि ह्यूमिडिटी होता क्या है, ठीक है। ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन देखते हैं। प्रपोर्शन ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। एयर के अंदर कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है, ठीक है, कितना वाटर वेपर का प्रपोर्शन कितना प्रेजेंट है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। व्हाट इज ह्यूमिडिटी? व्हाट इज ह्यूमिडिटी? साथ में बोलना है मेरे, ठीक है। व्हाट इज ह्यूमिडिटी?
प्रपोर्शन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, किसे कहते हैं? प्रपोर्शन ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, एयर के अंदर कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसे हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। वार्मर एयर होल्ड, वार्मर एयर जो गर्म हवाएं होती है, होल्ड मॉइस्चर, होल्ड्स मोर मॉइस्चर, ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करके रखता है देन कूल एयर, कूल एयर से ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करके रखता है कौन सा एयर? वार्मर एयर, ठीक है। याद रखना है इस पॉइंट को, वार्मर एयर होल्ड्स मोर मॉइस्चर देन द कूलर एयर, ठीक है। कूल एयर से ज्यादा मॉइस्चर होल्ड करता है वार्म एयर, ओके। एग्जाम में अगर आपको ह्यूमिडिटी के बेसिस पर क्वेश्चन पूछा तो आप उसका डेफिनेशन लिखेंगे एंड ये पॉइंट को मेंशन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी भी आपको उसके अंदर लिखना है। सो टाइप ऑफ ह्यूमिडिटी, टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी के अंदर हमें देखना है देयर आर टू टाइप्स ऑफ ह्यूमिडिटी। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, सेकेंड इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। फर्स्ट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, सेकेंड इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। What is absolute humidity? Absolute humidity का मतलब क्या होता है? Actual amount of water vapor, actual amount of water vapor 1 मीटर क्यूब एयर में, 1 मीटर क्यूब एयर में, जैसे सपोज कि ये 1 मीटर क्यूब एयर है, इसमें कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन क्या है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का डेफिनेशन क्या है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब, ठीक है। 1 मीटर क्यूब में कितना वाटर वेपर प्रेजेंट होता है उसे हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं, ठीक है। कहां पर ये हायर होता है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हायर कहां पर हमें दिखाई देता है? हायर नियर कोस्टल एरिया, ठीक है। जो कोस्टल एरिया है वहां पर हमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हायर दिखाई देती है एंड इक्वेटोरियल एरिया के पास भी हमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हायर दिखाई देती है, ठीक है। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हायर कहां कहां पर दिखाई देती है? कोस्टल एरिया एंड इक्वेटोरियल एरिया, ठीक है। कोस्टल एरिया एंड इक्वेटोरियल एरिया पर हायर एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। लोअर कहां पर दिखाई देती है? पोल्स एंड डेजर्ट के पास, पोल्स एंड डेजर्ट के पास हमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी हमें हायर कहां पर दिखाई देती है? हायर हमें कोस्टल और इक्वेटोरियल एरिया में हायर दिखाई देती है एंड पोल्स एंड डेजर्ट वाले एरिया में हमें एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा लो दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है? लोअर दिखाई देती है। हायर कहां पर दिखाई देती है? कोस्टल एंड इक्वेटोरियल, ठीक है। याद रहेगा ये पॉइंट, याद रखना है इसे, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी। व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी? रिलेटिव ह्यूमिडिटी किसे कहते हैं? रिलेटिव ह्यूमिडिटी का आपको फॉर्मूला लर्न करके रखना है। दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या है फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, ठीक है। सबसे पहले हम एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी देखेंगे। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कितना है उसका अपॉन में हमें फाइंड करना है वेपर होल्डिंग कैपेसिटी। वाटर वेपर होल्डिंग कैपेसिटी कितनी है वो हमें देखना है, मल्टीप्लाई 100, ठीक है। सो इससे हमें क्या मिल जाएगा? इस फॉर्मूले से हमें क्या मिल जाएगा? इस फॉर्मूले से हमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी परसेंटेज में मिल जाएगा, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी फाइंड आउट कैसे करना है? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन वेपर होल्डिंग कैपेसिटी इनटू 100, ठीक है। सो इससे हमें क्या मिलता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिलता है, ठीक है। इसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। कि इफ अगर यहाँ पर आपको कोई नंबर दे देंगे, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी इतनी है और वेपर होल्डिंग कैपेसिटी इतनी है, इतना अमाउंट है, सो फाइंड द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, तो वो क्वेश्चन आपको आ सकता है, ठीक है। सो एग्जाम में आपको ट्राई करना है उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, ओके। और इफ यू आर फेसिंग एनी इशू देन प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ, सो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, ठीक है। बहुत इजी होगा, यहाँ पर 20, यहाँ पर 30 एंड देन आप इजीली उसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब यहाँ पर एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, ये परसेंटेज में आपको एक्सप्रेस होता है, ठीक है।
कहाँ पर हायर होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहाँ पर हायर होता है? मॉर्निंग के टाइम पर, ठीक है, हाई इन मॉर्निंग एंड नाइट, मॉर्निंग और नाइट के टाइम पर हाई दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है? हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी। एंड आफ्टरनून के टाइम पर हमें लो दिखाई देता है, ठीक है। हायर नियर कोस्टल एरिया, कोस्टल एरिया में हाई दिखाई देता है हमें, एंड लो इन डेजर्ट एरिया, डेजर्ट एरिया में लो दिखाई देता है, ठीक है। हाई कहाँ पर दिखाई देता है? कोस्टल एरिया में, एंड लो कहाँ पर दिखाई देता है? डेजर्ट वाले एरिया में। क्या? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ठीक है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक्सप्रेस होता है इन परसेंटेज, ओके। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी? एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी अपॉन वेपर होल्डिंग कैपेसिटी मल्टीप्लाई 100, ठीक है। दिस इज अ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ओके। चलो, आई होप सो अंडरस्टूड। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक इज सेवेंथ टॉपिक इज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन क्या होता है? अपने मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो जब भी हम फ्रिज में बॉटल रखते हैं, ठीक है, और जैसे ही हम फ्रिज में से बॉटल को बाहर निकालते हैं तो जो नॉर्मल टेम्परेचर पर, नॉर्मल हमारे फ्रिज के बाहर का टेम्परेचर सेम तो नहीं होता फ्रिज के जैसा, है ना। बाहर का टेम्परेचर और फ्रिज का टेम्परेचर डिफरेंट होता है ना। बाहर में हमें बहुत ज्यादा हॉटनेस फील होता है और फ्रिज के अंदर कूल टेम्परेचर होता है। तो जैसे ही हम बॉटल को बाहर निकालते हैं तो वो ड्यू ड्यू आपको दिखाई देता है, बूंद बूंद सा बन जाता है बॉटल के बाहर, है ना। सो वो क्या है? कंडेंसेशन है, ठीक है। जब वेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है? वाटर में कन्वर्ट होता है, ठीक है। जब कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू वाटर, ठीक है, जो वेपर है, वेपर वाटर जो है वो जब कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, ठीक है, कन्वर्ट हो जाता है वाटर में, या फिर वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। सो happens when air cool and relative humidity 100%। जब relative humidity 100% होता है और टेम्परेचर क्या होता है? कूल होता है, उस टाइम पर क्या फील होता है हमें? कंडेंसेशन दिखाई देता है हमें, ठीक है। आप अपने घर में, फ्रिज में, आपके घर में कुछ भी बॉटल वगैरह रखा होगा तो उस बॉटल को घर के बाहर निकाल के देखो, ठीक है, टेबल पर निकाल के देखो, आपको फटाफट से वो बूंद बूंद बनना स्टार्ट हो जाएगा, वो दिखाई देगा, है ना। सो किसकी वजह से हो रहा है? बाहर का टेम्परेचर हमें कैसा दिखाई देता है? हीट वाला होता है, ठीक है। सो वो जब वो बाहर आ जाता है सो वो ड्यू ड्यू बनना स्टार्ट हो जाता है। सो वो क्या है? एक कंडेंसेशन का प्रोसेस है, ठीक है। जब वाटर वेपर कन्वर्ट हो रहा है किसमें? वाटर में, ओके। सम टाइम वो कन्वर्ट हो जाता है आइस में भी, ठीक है। तो उस टाइम पे जैसे बहुत ज्यादा कूल टेम्परेचर होगा, ठीक है, जब बहुत कूल टेम्परेचर होता है तो जो वाटर होता है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें? आइस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसे भी हम क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। सो ऐसी चीजें भी होती है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ड्यू, फ्रोस्ट, फॉग, ये हमें दिखाई देता है ग्राउंड लेवल पर। आप ठंडी के टाइम पर जब भी बाहर निकलेंगे तो आपको फॉग सा, फ्रोस्ट, है ना, ये सब चीजें हमें दिखाई देती है। ड्यू दिखाई देता है, जो रात में ओस की बूंदे बाहर पत्तों पर लगी हुई होती है, सो वो बहुत ज्यादा कूल सा होता है। और अगर आप ठंडी वाले प्लेसेस पर जाएंगे तो वो आइस सा बन जाता है, ठीक है। उसे आप ऐसे टच करेंगे तो वो पूरा पिघलने लग जाता है क्योंकि हमारा बॉडी हीट उस पे जाता है ना। सो ये चीजें आपको दिखाई देती है ग्राउंड लेवल पर, ठीक है। सो इसे हम क्या कहेंगे? ग्राउंड लेवल कंडेंसेशन, ओके। नेक्स्ट, क्लाउड्स हमें कहां पर दिखाई देता है? हाई, है ना। सो हायर एल्टीट्यूड कंडेंसेशन, उसे हम क्या कहते हैं? हायर एल्टीट्यूड कंडेंसेशन कहते हैं। सब्लिमेशन अभी बताया मैंने आपको, जब वेपर डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है आइस में, वाटर वाला जो स्टेप है उसे वो स्किप कर देता है, ठीक है। वेपर डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है किसमें? आइस में, ठीक है। जब आप ठंडी के मौसम में अगर कश्मीर, ऐसे जब बहुत ज्यादा ठंडी वाले एरियाज में अगर आप कभी गए हो या रहे हो तो आपको जरूर से पता होगा वहां पर वाटर में कन्वर्ट होता ही नहीं है, डायरेक्टली आइस में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसे हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं, ठीक है। विदाउट लिक्विड फेस वो होता ही नहीं है, डायरेक्टली वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ओके। वेपर से सॉलिड में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। कंडेंसेशन किसे कहते हैं?
वेपर से वाटर में कन्वर्ट होने वाले प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। सो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है, ओके। चलो, सो आई होप सो आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है टोटल 4 टॉपिक्स, ओके। सो यहाँ पर हमने 4 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने इन 4 टॉपिक्स को अच्छी तरह से नोट डाउन कर लिया है, समझा है, तो आपको एग्जाम में बहुत बढ़िया तरीके से इन बेसिस पर जो भी क्वेश्चन आएंगे आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे, ओके। अगर आपको इनमें से किसी भी टॉपिक के अंदर कुछ भी डाउट होगा तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए, लिख कर बताइए कि आपको क्या डाउट है, किस टॉपिक में डाउट है। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा तो वो चीजें मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जरूर से सॉल्व करने की कोशिश करूंगी, ओके। सो हमने इस चैप्टर के अंदर ह्यूमिडिटी और क्लाउड के बारे में स्टडी करना था। सो लेक्चर नंबर 1 के अंदर हमने ह्यूमिडिटी का पार्ट कंप्लीटली कवर कर लिया है। अब नेक्स्ट लेक्चर में विल कवर आर क्लाउड का पार्ट, ठीक है। क्लाउड के सारे टाइप्स एंड मल्टीपल चीजों को हम कवर करेंगे हमारे लेक्चर नंबर 2 में, ओके। सो जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। इफ अगर आप नए हो चैनल पर तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को क्लिक कर दो, ताकि जब भी कोई भी वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले चला जाए, ओके। चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।